राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कार्तिक मास का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तिथियों में एकादशी और ये कार्तिक मास है, ये प्रिय क्यों आपको ये सुनने की आस। सत्यभामा ने पूछा, हे कृष्ण, आपने कहा कि मैं काल के स्वरूप हूँ, आपके लिए काल के सभी भाग समान हैं, तब फिर यह कार्तिक मास ही आपको क्यों श्रेष्ठ बताते हो। हे नाथ, मुझे ये जानने की इच्छा है कि सब तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने ये अच्छा प्रश्न किया है। इस संबंध में मैं तुम्हें बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनाता हूँ। नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता बताते हुए कहा, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मंथने में समर्थ न हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया तथा इंद्रादिक संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। शंकासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसे विचार के साथ वह असुर विष्णु भगवान को नींद में ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचा और वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र अपने बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। यह देख शंकासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग ले और पूजा की सामग्री एकत्र कर वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जागने के निमित्त सब देवता स्तुति गान करने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। विष्णु भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे कीर्तन पूजा आदि से प्रसन्न हुआ हूँ। आप लोगों की मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा, यही वर देता हूँ। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक प्रहर भर रात्रि रहे। तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह मेरा गुणगान करेंगे, वह मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। पाग, अधर्य, आचमन आदि जो तुम मेरे निमित्त लाए हो, वह अत्यंत गुण होकर तुम्हारे सुख के कारण होंगे। शंकासुर जिन वेदों को हार लाया है, वह सब जल में स्थिर। मैं शंकासुर को मारकर उन्हें लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं मत्स्य रूप धारण कर जल में जाता हूँ। तुम भी संपूर्ण मुनियों को लेकर मेरे संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे निश्चय यज्ञांत स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा स्नान करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करना। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करना। और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहना। और हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो। हे देवताओं, आज तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य है। यह मेरे लिए प्यारी है। हे देवगणों, भली भांति के किए जाने पर यह दोनों व्रत मनुष्य को मेरा सामीप्य प्राप्त कराते हैं। यह सत्य जानो कि इनके समान कोई व्रत नहीं है।